मालदीव की सरकार ने अपने उन 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मामला पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से जुड़ा है। उनकी लक्षद्वीप की तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की जबरदस्त चर्चा छिड़ी कि टूरिज्म के लिए लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प हो सकता है। लेकिन मालदीव के कई मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर ओछी टिप्पणी कर दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। खबर के मुताबिक मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावार ने मालदीव की सरकार के साथ ये मुद्दा उठाया। इसके अलावा मालदीव की सरकार घरेलू मोर्चे पर भी घिर गई। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, यूएनजीए के प्रेसिडेंट रह चुके अब्दुल्ला शाहिद सहित मालदीव के कई बड़े नेताओं ने अपने देश की सरकार को घेरा। अभद्र भाषा इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। चौतरफा दबाव पड़ता देख मालदीव विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले एक बयान जारी किया गया, जिसमें इस तरह की टिप्पणियों को व्यक्तिगत टिप्पणी बताई गई और इसके बाद मालदीव सरकार के प्रवक्ता के हवाले से जानकारी आई कि यूथ एम्पावरमेंट और आर्ट की उपमंत्री मरियम श्यूना मालशा और महजूम माजिद को निलंबित कर दिया गया है। राजनीति के साथ साथ इस फैसले के पीछे एक आर्थिक वजह भी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर आधारित है। मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में बहुत बड़ी तादाद भारतीय सैलानियों की होती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 13 दिसंबर तक मालदीव में जो 17,58,000 टूरिस्ट आए, इनमें सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की रही। करीब 2,10,000 भारतीय सैलानी मालदीव गए। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद बड़ी तादाद में भारतीयों ने मालदीव की अपनी बुकिंग कैंसिल कराने की मुहिम छेड़ दी। ऐसे में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ने की भी आशंका जताई जाने लगी। भारत की आपत्ति, मालदीव के बड़े नेताओं की तरफ से हुई आलोचना और टूरिज्म सेक्टर पर खराब असर की चिंता, इस तरह के दबावों के बीच मोइजू सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित करने का फैसला किया। मरियम श्यूना तो राष्ट्रपति मोइजू की काफी नजदीकी सहयोगी मानी जाती हैं। मोइजू जब माले में मेयर थे तब ये उनकी प्रवक्ता हुआ करती थीं। उनको भी निलंबित कर दिया गया। मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं और उनका भारत विरोध जगजाहिर है। चुनाव कैंपेन के दौरान उन्होंने इंडिया आउट जैसा स्लोगन दिया और सत्ता में आते ही मालदीव में भारतीय सेना की जो छोटी सी मौजूदगी होती थी उसको खत्म करने का फरमान सुना दिया। अपने इस तरह के रुख के बाद भी उनके 3 मंत्रियों को निलंबित किया जाना बताता है कि सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया था।